सदन की कार्रवाई शुरू हो चुकी है, सीधे लिए चलते हैं। एक अप्रैल 2025 को सभा में प्रस्तुत कार्यमंत्रणा समिति के 90% से सहमत है। जो सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य प्रस्ताव के विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में प्रस्ताव अनुमोदित किया जाता है। ये बिजनेस एडवाइजरी कमेटी है, ठीक है ना। माननीय सदस्य जिन्हें आज नियम 377 के अधीन मामले उठाने की अनुमति दी है, वे व्यक्तिगत रूप से अपना अनुमोदित पाठ सभा पटल पर प्रस्तुत कर सकते हैं। आइटम नंबर 11, माननीय मंत्री पंकज चौधरी जी। अध्यक्ष महोदय, मैं अपने वरिष्ठ सहयोगी श्रीमती निर्मला सीतारमण जी की ओर से प्रस्ताव करता हूं कि आज की संशोधित कार्यसूची में मत संख्या 11 में वर्णित बैंककारी विधियां संशोधन विधेयक 2024 में राज्यसभा द्वारा किए गए संशोधन पर विचार किया जाए। प्रश्न है कि लोकसभा द्वारा यथा पारित बैंककारी विधियां संशोधन विधेयक 2024 में राज्यसभा द्वारा किए गए संशोधन पर विचार किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में हुआ, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। अब मैं संशोधनों को सभा के मतदान के लिए रखूंगा। प्रश्न है कि लोकसभा द्वारा यथा पारित विधेयक में राज्यसभा द्वारा किए गए संशोधन संख्या 1 और 2 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में संशोधन स्वीकृत हुआ। मंत्री जी अब प्रस्ताव करें कि लोकसभा द्वारा यथा पारित विधेयक में राज्यसभा द्वारा किए गए संशोधन से सभा सहमत है। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राज्यसभा द्वारा विधेयक में किए गए संशोधन पर सहमति दी जाए। प्रश्न ये कि लोकसभा द्वारा यथा पारित विधेयक में राज्यसभा द्वारा किए गए संशोधन से सभा सहमत है। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में हुआ, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। लोकसभा द्वारा यथा पारित बैंककारी विधियां संशोधन विधेयक 2024 में राज्यसभा द्वारा किए गए संशोधन सभा सहमत हुई। आइटम नंबर 12 और 13 को एक साथ सभा में लिया जा रहा है। वक्फ संशोधन विधेयक 2025 संयुक्त समिति द्वारा यथा प्रतिवेदित और मुसलमान वक्फ निरसन विधेयक 2024। माननीय मंत्री किरण रिजिजू जी। हाँ, बोलिए। This type of bill, when you are bringing it to the house, at least the members has to have the power to give amendments. Yesterday, what happened, sir? This bill has been brought into the notice of member only afternoon, around afternoon. Then the amendment time will be ceased till 3:30. Then how can the members move amendments, sir? This is basically you are actually bulldozing the legislation, sir. This type of legislation bulldozing is not happened in this house, sir. Sir, members has to go. Why that, sir? You need to give time for amendment, sir. Sir, there are several provisions to be given amendment. There is no time at all. ओके, आप बैठिए, एक विषय मैं दे दूं। माननीय सदस्यगण, मैंने सभी जो गैर सरकारी माननीय सदस्यों के जो भी संशोधन प्रस्ताव थे वह और सरकारी संशोधन प्रस्ताव दोनों को बराबर का समय दिया है। मैंने ऐसा नहीं किया कि आपके मैंने जितना भी समय गैर सरकारी संशोधन को दिया है उतना ही समय सरकारी संशोधनों को दिया है। मैंने
दोनों में कोई अंतर नहीं किया गया है। मंत्री जी हाँ, एक मिनट एन के प्रेमचंद्रन जी, आप बता दीजिए। Sir, my point of order is relating to Rule